नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में आज जो हमारे उत्तराखंड आबकारी परिवर्तन सिपाही का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जिसके लिए अब आपके पास 40 दिन भी नहीं बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो सेट रहेगा हमारा प्रैक्टिस से स्टार्ट किए थे हमने, तो आपका 31 आज रहेगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इससे पहले 30 से आ चुके हैं, आप प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं और अपना स्कोर यहाँ से बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही अपडेट के लिए साथ में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए मैं आपकी जो आबकारी का एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एस सी का पैटर्न, उसको मैं हमेशा करवा रहा हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस सर आपको। साथ में मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर करवाया हुआ है, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे है, कठगल समूहवाची शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है, लकड़ियों के लिए, उसके लिए, घास के लिए, ऊन के लिए या फिर अनाज के लिए, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा रिसेंट में, काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उत्तराखंड के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे राइट रहेगा, ठीक है। तो राइट क्वेश्चन ये आपका जो जो कटगल होता है, ये होता है आपका लकड़ियों के लिए क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। चलिए अगला है, ऊनी कपड़ा जलने का जो गंधबोधक शब्द, ठीक है, जो जब ऊनी कपड़ा जलता है, ठीक है, तो उसमें से जो बू टाइप आती है, ठीक है, उसके लिए क्या कहते हैं, उसको कुतराण, किराण, किकराण या फिर कुमराण। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका क्या कहते हैं, किकराण आ रही है कहते हैं, ठीक है, क्या आती है, किकरानी, जो बदबू आती है शायद उसको, ठीक है, तो उसको किकरानी कहा जाता है, किकराण। अगला है यहाँ पे, अगला है, पारंपरिक लोक शैली के मकानों में भूतल का बाहरी बरामदा कहलाता है, ठीक है। जो पारंपरिक लोक शैली के जो मकान है आपके उत्तराखंड में, ठीक है, उसके जो भूतल के जो बाहरी जो बरामदा होता है उसको क्या कहते हैं, तिबारी, डडियाली, निमदरी या फिर हाटिट, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाटिट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाटिट कहा जाता है, ठीक है। अगला है, जब तौली वैगी तब आई अकल, ठीक है, क्या बोला गया है, जब तौली बोगी तब आई अकल, मतलब जब तौली हो गई उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अकल आई है। तो लोकोक्ति में किसका महत्व बताया गया है, ठीक है, समझ का, समय का, परिश्रम का या फिर पराक्रम का, ठीक है। तो किस चीज़ का बताया गया है, तो समय का, मतलब जब तौली होगी तब आई अकल, मतलब जब समय जब चले गया है, ठीक है, तो उसके बाद अकल आई है, इसका मतलब है, इसको जो लोकोक्ति में दर्शाया गया है महत्व, ठीक है, तो ये है आपका समय का महत्व, ठीक है। चलिए अगला है, भचाक लगन मुहावरे का अर्थ है चोट लगना, निशान पड़ना, हानि पहुंचना या फिर गिर जाना, ठीक है। तो भचाक लगना जो होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट लोगों मुहावरा है ये उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो भचाक लगना क्या होता है आपका, हानि पहुंचना, ठीक है, हानि पहुंचाना जो होता है भचाक लगन, ठीक है। अगला है, छिल डालन मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, जो छिल डालन है मुहावरे का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है क्या है करके, ढील देना, झगड़े की स्थिति पैदा करना, खोल देना या फिर झगड़ा करना, ठीक है। तो ये इसका जो होता है क्या होता है, तो झगड़े की जो स्थिति पैदा करनी होती है उसके लिए कहा जाता है कि ढील डालना, ठीक है, छील डालना। अगला है, वह शब्द युग्म बताइए जो बाकी तीनों से भिन्न है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, घसे लिपे, राजी खुशी, डाली बोटली, तीर ढीस, ठीक है। तो इसमें से कौन बोला है कि तीनों से भिन्न है, एक यहाँ पे भिन्न है तीनों से, ठीक है। तो कौन सा भिन्न हो जाएगा, देखिए, तो यहाँ पे घसें लिपें, जो घिसना लिपना होता है, ठीक है, जो आप देखा होगा गाँव घर में क्या होता है, चूल्हे वगैरह को मिट्टी से क्या कहते हैं, घिसते वगैरह, ठीक है, घसे लिपे लिपना भी कहा जाता है उसको, घिसना और लिपना। राजी खुशी आपको पता ही है, डाली बोटली, और यहाँ पे जो तीर ढीस है, ठीक है, ये अलग अलग हमारा क्या हो जाएगा, तीनों से डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, अलग हो जाएगा तीनों से। अगला है यहाँ पे, झाड़ी या सूखे पत्तों पर चलने के लिए प्रयुक्त होने वाला ध्वनिवर्धक शब्द है, ध्वनि जो ध्वनि ध्वनि निकलती है, ठीक है, जो आवाज़ आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में पूछा भी गया था एग्जाम में, ठीक है। जब झाड़ी जो सूखे पत्ते होते हैं, आप लोग चले भी होंगे, तो उसमें एक आवाज़ जैसे निकलती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, छिबड़ाहट, ठीक है, छिबड़ाहट, चिठियाहट, ठीक है, छपटाहट या फिर छड़छड़ाहट, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, तो उसका होता है छिबड़ाहट, ठीक है, छिब डाट, ठीक है, छिबड़ाहट जो आती है, आप पत्ते चलते हैं, ठीक है, तो आवाज़ जो आती है उसको यहाँ पे छिबड़ाहट कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सरकारी पत्रों में किसकी गणना नहीं होती है, परिपत्र की, सूची पत्र की, अधिसूचना की या फिर अनुस्मारक की, ठीक है। तो किसकी नहीं होती है, तो यहाँ पे आपकी सूची पत्र की क्या होती है, गणना नहीं होती है, ठीक है। अगला है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है, हिंदी प्लस अरबी, अंग्रेजी प्लस हिंदी, फारसी प्लस संस्कृत या हिंदी प्लस उर्दू। तो किससे बना है, तो ये बना है रेलगाड़ी, ठीक है। रेल होगा वो आपका इंग्लिश हो जाएगा, गाड़ी आपका हिंदी हो जाएगा, तो इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी से बना हुआ है। अगला है, निर्मिमेश, ठीक है, निर्मिमेश शब्द का अर्थ है
निनिर्मेष का, ठीक है। निनिर्मेष का अर्थ है आलस्य आना, बिना पलक झपकाए, ठीक है, पलक झपकाना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा राइट होगा? तो निनिर्मेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए हुए, ठीक है। अगला है वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा? देखिए, जो वीर पुत्र को जन्म देती है, माँ देने वाली जो माँ होती है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? वीर प्रसू, वीर दामिनी, वीर घातिनी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या यूज किया जाता है? तो क्या यूज करते हैं इसके लिए? वीर प्रसू। ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से घोष वर्ण है ठ, ख, चौ, मौ, ठीक है। तो कौन सा होगा? तो घोष कौन सा होगा अपना? म होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अतिशयोक्ति, सुबाति, अहोरात्र या फिर अधोपतन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट बोला गया है, तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा हो जाएगा आपका? अहोरात्र हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार कौन है? शैलेश मटियानी, हरिशंकर परसाई, मनोहर श्याम जोशी या फिर प्रेमचंद्र। तो कौन है आपके? तो ये हैं हरिशंकर परसाई जी हैं, ठीक है। अगला है मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर विधिवाचक वाक्य। तो कौन सा हो जाएगा? मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, तो ये आपका क्या है? एक सरल वाक्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन के बारे में। देखिए, उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? नैनीताल में, उधम सिंह नगर में, देहरादून में या फिर बागेश्वर में। तो कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका उधम सिंह नगर में, ठीक है। अगला है उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने आपका बजट 2024 और 25 के लिए बजट करवाया हुआ है और वहाँ पे ये बताया गया है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हमेशा की तरह क्या होता है, जो बजट है साथ में इकोनॉमिक सर्वे जो है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना बोला गया है? जो GSDP का 2.7%, 2.0%, 1.8% या फिर 1.5%। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2.7%, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? कोटली वेल जल विद्युत परियोजना, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना या टिहरी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो कौन सी है? तो ये है आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। जो टिहरी वाली है ये कितनी की है? 2400 मेगावाट, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित कार्यों में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सड़क निर्माण, मंदिरों का रखरखाव, प्रदूषण नियंत्रण या फिर शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई, ठीक है। जो चार धाम आपकी परियोजना है ये आपकी सड़क निर्माण से है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले इसको चार धाम योजना मंदिरों के लिए थी, ठीक है। मंदिरों को जो चार धाम योजना को करेक्ट करने के लिए रोड बन रही थी, बट बाद में सरकार के द्वारा ये किया गया कि यहाँ पे जो एनवायरमेंटलिस्ट थे बहुत से, उन्हें यहाँ पे कोर्ट वगैरह चले गए थे क्योंकि बहुत से पेड़ काटे जा रहे थे। तो सरकार ने क्या किया कि इसको मंदिरों से छोड़ के बाद में एक बॉर्डर रोड के नाम दे दिया, ठीक है, कि चाइना के लिए हम बॉर्डर बना रहे हैं। तो भारत में ये होता है कि ऐसे रूल है, अगर आप कोई नेशनल सिक्योरिटी के उससे चीज़ों को देख रहे हैं तो फिर आप उससे बैन नहीं कर सकते हैं। तो पहले ये रोड बैन हो गई थी, बाद में ये दिखा दी गई कि हम लोग चाइना बॉर्डर पर रोड पहुँचा रहे हैं, माना तक, चमोली बॉर्डर तक, ठीक है। और आपने देखा होगा यहाँ जब आप टनकपुर और पिथौरागढ़ के बीच में भी ये रोड बन रही थी चार धाम के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, पांचवा है उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? सेब की, लीची की, नारियल की, माल्टा की। तो कौन सी नहीं होती है? नारियल की नहीं होती, क्योंकि नारियल कहाँ होता है? आपका कोस्टल लाइन जो होती है, समुद्री एरिया, ठीक है, मोस्ट ऑफ वहाँ पे होता है, ठीक है। अगला है छठा क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पर्यावरण स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना, ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उत्तराखंड वन नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य इसमें से क्या है यहाँ पे? तो ये है आपका पर्यावरण स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है तालाब, जलाऊं, उपराऊं या खील। तो क्या कहा जाता है? तो इसको तालाब कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको स्टमा कर लेना। अगला है आठवां, उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जनपदों के किस समूह में स्थित है? जनपदों के क्रम में लगाना है, कौन से जनपद में? तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, अगर हम गंगोत्री यमुनोत्री की बात करते हैं तो ये आपका उत्तरकाशी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बद्रीनाथ की बात करता हूँ तो बद्रीनाथ कहाँ पे हो जाएगा आपका? ये आपका चमोली में हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका जो अगर केदारनाथ की बात करता हूँ तो केदारनाथ कहाँ पे हो जाएगा, केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, ठीक है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा के सदस्य थी, ठीक है। तो भारतीय महिला संविधान सभा के सदस्य कौन थी, प्रीतिलता वाडेकर, कमला नेहरू, रानी अवंतीबाई लोधी या अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है। तो कौन थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो अम्मू स्वामीनाथन थी ये संविधान सभा की क्या थी, सदस्य थी, ठीक है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, अभी रिसेंट में पूछा गया था एग्जाम में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1941 ईस्वी में गौरक्षा मंडल का गठन किया था, विनोबा भावे, गोविंद बल्लभ पंत, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा, गौरक्षा मंडल की स्थापना 1941 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की, जवाहरलाल नेहरू, लाल लाजपत राय, अरविंदो घोष या गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे इनने सपोर्ट, और ये भी गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु अगर पूछता है राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब आए थे, तो आपके 9 जनवरी 1915 को आए थे, इंपॉर्टेंट डेट है। और 9 जनवरी को इसी दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 35वां है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पूर्वालोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पंचायतों की वित्तीय स्थिति बात कर रहे हैं, ठीक है। पंचायतों में पैसे की बात कर रहा है। देखिए अब रिसेंट में ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आर्टिकल 243 जो है आपका, ठीक है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पंचायती जो है वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और ये सिलेबस में भी आपका, ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है। तो अगर वित्तीय स्थिति की बात करते हैं, ठीक है, तो आर्टिकल 343 क, 343 ख, 343 ख, ख और घ और झ, 343 किस में अगर यहाँ वित्तीय अगर उसकी बात करता है तो वित्तीय की बात करता है आपका अनुच्छेद 343 झ बात करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, ठीक है। तो निजता के अधिकार की बात जो बात की गई है, ठीक है, तो निजता के अधिकार की बात की गई है आपके आर्टिकल 31 में, 21 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है इसमें ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। आपकी जो शादी करनी है किसी की अपने मन से कुछ करना है तो वो निजता के अधिकार में आता है, राइट टू लाइफ के बारे में, ठीक है। अगला है 37वां, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, VN राव या JL नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे, इंपॉर्टेंट है, तो ये थे आपके BN राव थे, ठीक है। कौन, संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का उल्लेख करती है। देखिए मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया क्योंकि अपनी जो 12 जो अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, मैंने हर एग्जाम मतलब जो भी मैं पेपर कुछ भी करवाता हूँ तो वहाँ पे आता है तो मैं करवाता हूँ, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे 12 अनुसूचियाँ हैं, पहले ओरिजिनली आपकी 8 थी, ठीक है। उसके बाद 9, 10, 9 लैंड रिफॉर्म वाली, 10 आपकी जो एंटी डिफेक्शन लॉ था आपका दल बदल कानून वो ऐड हुआ, 11वां आपका पंचायत, 12वां आपका म्यूनसिपालिटी, ये ऐड हुए थे। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों की। अब देखिए जो आपकी 7th सूची है, ठीक है, 7th सूची में एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। तो इसमें बात कर रहा है केंद्र और राज्यों के बीच स्थायी शक्तियों का विवरण किसमें बात करते हैं, तो आंसर जो होगा आपका वो 7th अनुसूची में हो जाएगा, ठीक है, 7th शेड्यूल है जो हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये पूछ लेता है कि 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा से रिलेटेड है। कितनी भाषाएं 8वीं सूची में हमारी, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। ये भी ओरिजिनली आपकी जो थी पहले 14 थी, बाद में 1 ऐड हुई, फिर 3 ऐड हुई, फिर 4 ऐड हुई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देश के समूह को सदस्य बनाया गया। देखिए इंपॉर्टेंट था, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका। जो आपका G20 है इसमें पहले 20 देश थे, ठीक है, मतलब अमेरिका इसमें अपनी जो आपका यूरोपियन यूनियन भी था, ठीक है, कुल मिलाकर 20 थे। अभी इसमें अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर दिया गया, अब ये 21 हो गए हैं, याद रखना, अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया है। और ये कहाँ पर किया गया, ये भारत में जो अभी सबमिट हुई थी 2023 की, ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐड किया गया है, ठीक है। 40वां है, बहुआयामी निर्देशांक सूचकांक, ठीक है, जो आपका MPI है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है इसमें बहुआयामी निर्देशांक सूचकांक में, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर या फिर प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐड नहीं है, तो प्रति व्यक्ति आय जो है, ठीक है, इसमें ऐड नहीं होती है, किसमें, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इसमें होते हैं, 3 पैरामीटर होते हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। खनिज दिए हुए हैं, साथ में क्षेत्र दिए हुए हैं, अब सुमिलित नहीं है पूछा गया, ठीक है। इसको क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए ध्यान से। देखिए सोना, कोलार, देखिए कोलार माइंस आपने KGF मूवी देखी होगी, KGF,
ठीक है। जो गोल्ड की कोलार माइंस हैं आपकी कहाँ पे हैं, ये कर्नाटका में है, याद रखना, ठीक है। तो ये सही है। कोयला झारिया, ये भी सही है। लोह अयस्क गुंटूर, हीरा पन्ना, हीरा जो पन्ना माइंस हैं वहाँ से मिलती हैं। तो इसमें से पूछा गया था कि कौन यहाँ पे सुमिलित नहीं है, तो लोह अयस्क आपका गुंटूर, ये क्या है आपका सुमिलित नहीं है, ठीक है। 51वां है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए नगरीय जनसंख्या पूछा गया है, ठीक है। गोवा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर मिजोरम में। देखिए अगर सिंपली आप देखते हैं, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा या गोवा हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, नगरीय की जनसंख्या है, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन और ही बन सकता है। अभी उत्तराखंड में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो यहाँ पे क्या हुआ है, इंप्लीमेंट हुआ है, आर्टिकल 44 वाला, ठीक है। तो भारत, ये जो उत्तराखंड था ये दूसरा राज्य बना है, पहला राज्य इसमें अंग्रेजों के टाइम से ही, ठीक है, पहले से ही जब 1961 में यहाँ से अंग्रेज गए तो उस टाइम से ही यहाँ पे क्या है आपका यूसीसी लागू है, ठीक है, जो एक समान संहिता वाली। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा गोवा, और याद रखना यहाँ पे उत्तराखंड पहला बना है, ठीक है, इस टाइप से दूसरा बना है और अभी के टाइम पे पहला बना हुआ है, ठीक है। 52वां है निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी। देखिए 2011 की जनगणना में बोल रहा है जनसंख्या वृद्धि दर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर नागालैंड, ठीक है। तो कौन सा है, तो मेघालय में क्या है सबसे ज़्यादा अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी, ठीक है। अगला है 53वां प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है ग्रामीण बैंक से, लघु व्यवसाय इकाई से, मध्यम उद्योग से या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है, तो ये है आपका लघु व्यवसाय इकाइयों से क्या, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगला है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए अब कर्क रेखा जो है भारत के कहाँ से, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कौन से नहीं। देखिए पहले आपका गुजरात से जाती है, फिर आपका यहाँ पे गुजरात, फिर राजस्थान, फिर आपका एमपी आता है, ठीक है। एमपी के बाद जो आएगा आपका फिर कौन सा आएगा, तो आएगा आपका छत्तीसगढ़ आएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ आएगा। छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड आएगा, ठीक है, फिर झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल आएगा, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के बाद फिर त्रिपुरा आता है, फिर आप मिजोरम आता है, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कौन से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती त्रिपुरा, पर मणिपुर से क्या होती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला है बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस या फिर इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है जो सेकंड हमारे क्या थे, यहाँ पे 5 ईयर प्लान थे, ठीक है। यहाँ पे 5 ईयर प्लान 1956 से लेके 1956 तक, 61 तक, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ईयर प्लान में के अंदर यहाँ पे क्या किया, इंडस्ट्री को सेटअप किया गया था। तो यहाँ पे जो बोकारो स्टील संयंत्र था तो इसका किसके सहयोग से किया, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था, नया नया आज़ाद हुआ था, ठीक है। हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी थी, इंजीनियर्स की कमी थी, तो हमने सपोर्ट लिया था कंट्री के थ्रू, ठीक है, किसी भी कंट्री से। तो ये आपका रूस के इंपॉर्टेंट है, तो बोकारो रूस, ठीक है। अगर दुर्गापुर पूछता है तो दुर्गापुर आपका किससे हो जाएगा, इंग्लैंड से हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। 56वां है अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे, ठीक है। राधा रतूड़ी, पी सणिगुमन, एस संधू, सुभाष कुमार, ठीक है। तो कौन थे, तो ये थे आपके पी प्रसुगुमन थे, ठीक है। राधा रतूड़ी क्या है अभी ये बताइए, ठीक है। चलिए अगला है 57वां 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया, इंग्लैंड, यूएसए, पुर्तगाल, स्पेन। तो किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया आपका स्पेन के द्वारा, ठीक है। अगला है वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को यूएनडी, ठीक है, यूएनडब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशन जो यूनाइटेड डब्ल्यूटीओ है उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम, ठीक है, टूरिस्ट वर्ल्ड टूरिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। गौट विलेज को, पिपली को, ज्योतिसर को या फिर ढोडो को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये आपका जो ढोडो है, ठीक है, इसको यहाँ पे बेस्ट दिया गया। और ढोडो कहाँ, ये गुजरात का गाँव है, कहाँ, गुजरात का गाँव है, ठीक है। अगला है अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्टली रिलेट कैसे करेंगे। देखिए अब क्या हुआ था, 31 अक्टूबर को क्या हुआ था यहाँ पे 2019 में। देखिए थोड़ा यहाँ हिस्ट्री आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे एग्जाम अगर ये नहीं भी आता होगा तो आप डायरेक्टली इसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इस चीज़ों को आपको, देखिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कुछ चीज़ें आपको करंट से रिलेट करके डायरेक्टली भी करनी होती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, वो हर कोई चीज़ नहीं पड़ी होती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या था कि अब अक्टूबर में क्या था कि 31 अक्टूबर, देखिए फर्स्ट में क्या हुआ था, जो आपका अगस्त था, अगस्त 2019 में क्या हुआ था, यहाँ पे आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया था। कहाँ से, आपका अनुच्छेद 370 था, इसको जम्मू कश्मीर से रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद जो लद्दाख था और जम्मू कश्मीर था, इसको 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। बट ऑफिशियली अगर हम मानते हैं तो 31 अक्टूबर 2019 को,
ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2019 को ही क्या किया, इनको ऑफिशियली यहाँ पे बोल दिया गया कि यूनियन टेरिटरी है। तो लद्दाख का मतलब कह सकते हैं कि हम 31 तारीख को क्या था कि अक्टूबर वहाँ का फाउंडेशन क्या स्थापना दिवस था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लद्दाख यहाँ पे इसका राइट आंसर था। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए बन गया था क्योंकि रिसेंट में यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विजिट किया गया था। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको वहीं से आएंगे कि आप करंट को डेली वाइज मंथली वाइज करंट का पढ़िए और अपडेट रहिए। ठीक है, अभी के क्वेश्चन जो बन रहे हैं आपके इसी टाइप के बन रहे हैं। आप अगला है यहाँ पे, काठगोदाम के निकट स्थित रानीबाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ? कर्णावती, जिया रानी, खनेती या फिर गुलेरिया। ठीक है, जो रानीबाग है आपका काठगोदाम के निकट नैनीताल में, ये आपका जिया रानी के नाम पे पड़ा। अगला है यहाँ पे, आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से था? रवाई आंदोलन, कुली बिगार आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किससे रिलेटेड था? तो ये था रवाई आंदोलन से। अगला है, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया? प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह या फिर सुदर्शन शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो ये कर दिया गया था आपका नरेंद्र शाह के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोषित राजा कहलाता है? G.W. ट्रेल, जॉर्ज लुटिंगसन, हेनरी रैमजे या एडवर्ड गोवान। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेनरी रैमजे था इसको ताजपोषित राजा कहलाता है क्योंकि रैमजे का जो कार्यकाल था बहुत अच्छा कार्यकाल माना जाता है यहाँ पे उत्तराखंड में। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? नैन सिंह, बॉसी सेन, नीलांबर जोशी, डॉक्टर खजान चंद। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बॉसी सेन के द्वारा यहाँ पे नींव रखी गई थी। ठीक है, अगला है, कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्तर पर आयोजित किया गया था? कोटद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी, बागेश्वर। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था कोटद्वार में किया गया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज जो आईएनए थी, ठीक है, से संबंधित था? बलभद्र सिंह नेगी, दरबान सिंह, गब्बर सिंह नेगी, चंद्र सिंह नेगी। ठीक है, तो किससे कौन संबंधित है? तो ये थे आपके चंद्र सिंह नेगी। अगला है, वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद, दिल्ली, देहरादून, लखनऊ। तो कहाँ पे की गई थी? तो ये की गई थी आपकी गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना 36 में दिल्ली में की गई थी। 79वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? देखिए 2024 के जो थे भारत में होने वाले, सॉरी उत्तराखंड में होने वाले थे। ठीक है, तो अभी ये होने वाले थे बट ये फिर से पोस्टपोन हो गए हैं, अब 2025 में होंगे। ठीक है, ये अभी की न्यूज़ है, 10 से 15 दिन पहले की न्यूज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे 2023 के जो बात कर रहे हैं तो कहाँ पे हुए थे? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या फिर उड़ीसा। तो कहाँ पे हुए थे? ये हुए थे आपके गोवा में हुए थे। ठीक है, अगला है, निम्नांकित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया है? देखिए ब्रिक्स के ऊपर। ठीक है, अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, जापान। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका जापान नहीं है। ठीक है, अगला है, लखुडियार के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत। ठीक है, तो कहाँ पे है? तो ये लखुडियार आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, शैल चित्र है यहाँ पे। अगला है, देवधुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सा सहभाग नहीं करता है? ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वहाँ पे बग्वाल होती है देवधुरा में, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सहभाग नहीं करते? आपस में जो 4 खामें होती हैं इनके द्वारा आपस में क्या होता है? पत्थरों से युद्ध किया, पासा युद्ध किया जाता है। ठीक है, तो लमगड़िया, चमियाल, लटवाल, वालिक। तो इसमें से बोला गया कि कौन भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लटवाल है ये भाग नहीं, बाकी लमगड़िया, चमियाल, वालिक खाम होते हैं, ये वहाँ पे भाग लेते हैं। उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? डांगसेरा, पैठानी, थलीसैंण, रानीखेत, पाबो, पौड़ी में। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है? तो ये है डांगसेरा, पैठानी में। ठीक है, अगला है यहाँ पे, अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? कालसी जो देहरादून में है आपका। ठीक है, अशोक का अभिलेख है यहाँ पे मिला हुआ है। तो खरोष्टी लिपि है इसकी, आर्मेयिक है, ब्राह्मी है या फिर देवनागरी है? ठीक है, तो कौन सी है? तो यहाँ पे इसकी जो लिपि है वो आपकी ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? रामायण में, महाभारत में, रघुवंश में या फिर ऋग्वेद में? ठीक है, तो किस में है आपका? तो ये आपका महाभारत में है। अगला है, गठवाली ढाट कहानी के लेखक कौन है? गोविंद प्रसाद, घिरियाल, दयानंद बहुगुणा, सदानंद कुकरेती, भैरवदत्त धुलिया। तो कौन है?
तो ये हैं आपके सदानंद कुकरेती जी हैं। ठीक है, अगला है कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था? लोकरत्न पत्न, गंगादत्त उप्रेती, तारादत्त पांडे, शिव प्रसाद डबराल। तो जो आपके कुमाऊं प्रसिद्ध कवि गुमानी हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है? तो क्या नाम था? लोकरत्न पत्न गुमानी। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा एक वायु का सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है, वीराणी, भकारो, रणसिंहा, नागफनी। ठीक है, तो कौन सा है? तो ये है वीराणी। ठीक है, वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा? वीराणी नहीं है, बाकी भकोरा, रणसिंहा और नागफनी है यहाँ पे। अगला है चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था? सेल स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री। मतलब ये पूछा गया कि चिपको आंदोलन हुआ था वो किसके, मतलब यहाँ पे कौन, यहाँ पे जो था जो जंगलों को कट कर रही थी, कौन सी कंपनी थी, तो उसके विरुद्ध यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो सेल स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, स्प्रिंगर स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री या साउथहैम्पटन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री। ठीक है, जो क्रिकेट के बल्ले वगैरह होते हैं तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह ये बनाती थी कंपनी। ठीक है, लकड़ी से, तो उसी के लिए लकड़ी वहाँ पे चिपको आंदोलन, लकड़ी कट रही थी जंगलों में, तो उससे ही रिलेटेड है। तो ये इसका नाम था आपका साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री। अगला है यहाँ पे उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया था? ठीक है, 2006, 2007, 2008, 2009 में। तो इसको कब बढ़ाया गया था? तो बढ़ाया गया 2008 में। किसमें? बीसी खंडूरी जी थे उस टाइम पे, उनने बढ़ाया गया था। ठीक है, उनके द्वारा। अगला है यहाँ पे वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की थी? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या फिर जर्मनी। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जर्मनी। तो यहाँ पे जर्मनी के जो विशेषज्ञ थे उनकी सहायता से यहाँ पे वन विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला है यहाँ पे अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? ठीक है, तो कितनी सीटें थी? 20, 22, 24, 26। टोटल आपकी यहाँ पे 22 सीटें थी। ठीक है, अविभाजित वाली बात कर रहे हैं हम। अगला है उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम है? कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, श्रीनगर या फिर अगस्त्यमुनि। तो कौन सा है? तो ये आपका श्रीनगर है। ठीक है, अगला है कुमाऊं वाटर रूल्स, ठीक है, कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात कब हुआ था? 1915, 1917, 1921, 1936 में। तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। अगला है गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे कहा जाता था? सलानी, मांगा, मिझारी या कुसई। ये कर है सभी, तो कौन सा कर इनके द्वारा लगाया गया था? तो जो मिझारी कर था वो चमड़े पे की वस्तुओं पर लगता था। ठीक है, और गोरखाओं ने इसको लगाया था। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड अपडेट आपको मिल जाती है। ठीक है, और इसी क्रम में इसकी जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहाँ पे इससे पहले 30 सेट आ चुके थे, आपका 31st सेट था। और जो आपकी परीक्षावाणी है, परीक्षावाणी की एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें चैप्टर वाइज परीक्षावाणी के हर चैप्टर के 200 से 300 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आते भी हमेशा। और साथ में उत्तराखंड का बजट, क्योंकि देखिए आपने पेपर में देखा अभी बजट के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, तो बजट के क्वेश्चन बजट देखिए आप, 2024-25 का बजट जो है अभी आ चुका है, वीडियो बनी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। साथ में हिंदी के अंदर देखा है आपने अभी उत्तराखंड की जो लोकोक्ति हैं, ठीक है, मुहावरे हैं या शब्दकोश है, वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसकी भी वीडियो बनी हुई है, आप वो भी जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।